एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के 2 सदस्यों के इसी माह होने वाले चुनाव को लेकर मुरादाबाद में निर्यातकों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में 18 सितंबर को शाम 7 बजे दिल्ली रोड पर नोदी एक्सपोर्ट में MHEA अर्थात मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन तथा यस अर्थात यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें COA पद के लिए MHEA तथा यस के संयुक्त प्रत्याशी नीरज खन्ना व नवेदुर रहमान के साथ साथ MHEA के सरपरस्त व कानूनी सलाहकार नजमुल इस्लाम एडवोकेट, MHEA के महासचिव एवं यस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अवधेश अग्रवाल, यस की मुरादाबाद यूनिट के चेयरमैन विशाल अग्रवाल, यस के सचिव रोहित ढल तथा वरिष्ठ निर्यातक अब्दुल बासित भी मंचासीन रहे। काबिले जिक्र बात यह है कि अब्दुल बासित विरोधी गुट के प्रत्याशी अब्दुल अजीम के सगे भाई हैं। विदित हो कि ऑल ओवर इंडिया इस समय EPCH की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 5 सदस्यों का चुनाव होना है, जिनमें से 2 सदस्यों का चुनाव सेंट्रल जोन से होना है। सेंट्रल जोन नोएडा से बिहार तक फैला हुआ है, जिसमें मुरादाबाद के 1587 निर्यातकों समेत लगभग 5600 निर्यातक शामिल हैं। ऑनलाइन वोटिंग 23 से 29 सितंबर तक होगी और 30 सितंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सरपरस्त, कानूनी सलाहकार और नीरज खन्ना व नवेदुर रहमान के चीफ इलेक्शन कोऑर्डिनेटर नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने मीडिया कर्मियों को बताया। देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से जो चुनाव है 2 उम्मीदवारों का हो रहा है, जिसमें नाविदुर रहमान साहब रिटायर हुए थे और सुधीर त्यागी जी रिटायर हुए। उनके लिए ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव मेरी सरपरस्ती में हो रहा है, जैसे कि मैं MHEA का संरक्षक हूँ और यश हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। उसी के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको जैसे पता होगा कि मैं 20 वर्षों से इस चुनाव के लिए अपनी कमान संभाले हुए हूँ और आज भी मुझे हर साल यही मौका मिलता है कमान संभालने का। और उन जो प्रत्याशी मैं उतारता हूँ, अभी तक ऊपर वाले के कर्म फजल से कोई भी प्रत्याशी मेरा कभी नहीं आ रहा है और मैंने उसको काउंसिल में भेजा। तो आपके प्रत्याशी कौन कौन है? मेरे प्रत्याशी नाविदुर रहमान साहब जो वाइस चेयरमैन हैं EPCH और MHEA के अध्यक्ष हैं। दूसरे प्रत्याशी हमारे श्री नीरज खन्ना जी हैं जो यश के नेशनल चेयरमैन हैं और CO मेंबर भी रह चुके हैं और आज भी वो कॉप में CO के रूप में काम कर रहे हैं। सर, एक आज मुद्दा उठा एक बैठक में, वो क्या रहा मुद्दा? देखिए, मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन काफ़ी दिनों से आपको पता होगा मैंने MHEA को जो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है उसको हाई कोर्ट से, प्रशासन से सब लड़ जड़कर जैसे भी मैंने लिया उसको मैंने अपने हाथ में लिया और उसकी कमान मैंने अपने हाथ में संभालने के बाद में जब ये पता चला मुझे कि इसमें इतनी ज़मीन थी, ये बेच दी गई, ये खरीद ली गई, उसमें फिर मेरा शुरू से ही ये था उन लोगों के साथ कि हम इस स्टेशन को एक बिल्डिंग बनाएंगे। आपने देखा होगा कि कोतवाली के सामने सन 1963 से स्टेशन है, आज तक वो अपना एक भवन नहीं बना सके। मैंने ये कहा आप लोगों के सबके घर कोठी बंगले हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिस है ऊपर से छत टपकती है, उसमें एक पानी पीने के लिए मटका होता था, टूटी हुई कुर्सी होती थी। मैंने उस मटके को चेंज किया, मैंने फ्रिज रखवाया। उसमें इन लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, आपने फ्रिज को रखवाया। मैंने कहा उसके मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ स्टूडेंट से। उसके बाद फिर मैंने चेंज किया, मैंने गोदरेज की कुर्सी डलवाई तो बोले हम इसके पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा मत दीजिए। उसी में मैंने संकल्प लिया कि मैं इस स्टेशन के लिए बिल्डिंग बनाऊंगा और एक हॉस्पिटल बनाऊंगा और एक स्कूल बनाऊंगा आर्टिजन्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैंने उस बीड़ा को उठाया। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ाया और चुनाव में हम 2 बार प्रत्याशियों मैंने उतारे, मैंने जीत हासिल की। मैंने फिर मेरे एक दोस्त हैं सचिव महोदय जो हैं आज भी, श्री अवधेश अग्रवाल जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैंने उनको लाया और ये कमान मैंने उनके हाथों में सौंपी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमारी पूरी टीम जीत कर हाथ में आई। उसके बाद हमने बिल्डिंग का बीड़ा उठाया, हमारा कस्टम का, GST का, फायर का, दुनिया भर के जितने भी हमने, आज भी मुरादाबाद के अंदर हम समस्या हल करते हैं और करते रहेंगे। सर, इस इलेक्शन में टोटल कितने वोटर्स वोट करेंगे? देखिए, इस इलेक्शन में मुरादाबाद के 1587 वोट हैं जी, नोएडा के 400 वोट हैं, सहारनपुर के 168 वोट हैं और अलीगढ़ पूरे सेंट्रल जोन के कितने? पूरे करीब 5600 वोट हैं जो पूरे इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। और इलेक्शन यहाँ नहीं है, दिल्ली में भी इलेक्शन है, कश्मीर में भी इलेक्शन है और गोवा में इलेक्शन है, लेकिन वहाँ पर सारे कैंडिडेट अनअपोज हो जाएंगे।
किस तरह की तैयारियां हैं इस चुनाव की? देखिए, हमारे पास तो चुनाव की जो रणनीति है, जो मेरी अलग है, मेरा इलेक्शन ऑफिस होता है। मेरे इलेक्शन ऑफिस में 3 दिन पहले से काम शुरू हो गया है। बराबर हमारे पास सारी लिस्टों के माध्यम से पुरानी लिस्टें हमारे पास मिल गई हैं, जिन्होंने वोट किया है। मेरे पास 20-15 साल का रिकॉर्ड है, जो PDF होती है। पहले हाथों से वोट जाता था बाई हैंड, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू से वोट पड़ता है, और वो 23 तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी और 29 तारीख को। जब मुझे पता चला कि इन्होंने टू मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन खोली, उसको मैंने फिर कैंसिल कराया। कैंसिल कराने में भी उसमें काफ़ी वक्त लगा। उसके बाद जब मुझे पता लगा इनकी एक एक्सपोर्ट एसोसिएशन और बनी है, द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन, मैंने जब उसमें देखा रजिस्ट्रार के यहाँ पर जाकर, उसका मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया, मैंने एप्लीकेशन दी। उसके बाद फिर मैंने जब उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए उनसे मांग की, मैंने मांग करने के बाद मुझे सारी सर्टिफाइड कॉपी दी। उसमें बिल्कुल ही सारे घोटाले हैं, जो कि ना तो जो आपको बताते हैं कि हमने एसोसिएशन खोल ली है, सतपाल जी अध्यक्ष हैं, सचिव अजय गुप्ता जी हैं, वो सब फेक है। वहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ पर पुराना रिकॉर्ड 1992 का रिकॉर्ड है, जिसमें 11 लोग मेंबर हैं, जिसमें श्री कटियाल जी स्वर्गवास हो चुका है। आज तक उसकी भी वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। COA पद के प्रत्याशी नीरज खन्ना ने इस अवसर पर कहा, मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करूँगा, और EPCH का इलेक्शन जो कि बहुत जल्दी 6 महीने के अंतरकाल में हो गया, और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सभी निर्यातकों से मुरादाबाद के, नोएडा के, सहारनपुर के, कानपुर के, भदोही के, बिहार के, उत्तराखंड के, ये सारा सेंट्रल रीजन में हमारे आता है, फिरोजाबाद, कानपुर, आगरा, सभी निर्यातकों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि नावेद भाई, जो कि वाइस चेयरमैन है इस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के, और मैं वर्तमान में कॉर्पोरेट CEO हूँ, और मैं नॉमिनेटेड CEO हूँ, और मैं जो है अब CEO जो है जीत करके जाना चाहता हूँ आप लोगों के मतों से। जब आप लोग अपने मत और आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स मुझे देंगे, तो वहाँ जीत करके बैठने में जो मुझे आनंद और विभूति होगी, उसका अलग ही मज़ा होगा। आप इससे पहले भी COA रहे हैं इलेक्टेड, वो कितनी मर्तबा रहे हैं? ये मेरा तीसरा टेन्योर है। मैं 3 बार ऑलरेडी CA रह चुका हूँ, जी जी। CO रह चुका हूँ, और जो है अब दोबारा से CO लड़ने के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और नावेद भाई, हम दोनों लोग जो है नजम भाई की परिस्थितियों में, और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन और यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के माध्यम से हम लोग जीत करके। COA पद के दूसरे प्रत्याशी नवेदुर रहमान ने इस अवसर पर कहा, हाशिम भाई शुक्रिया, और ये सारे मेंबर्स का प्यार मोहब्बत मिलती आई, और मैं अभी भी ये दुआ करता हूँ, चाहता हूँ कि मुझे जिस तरीके से आप लोगों का प्यार मिला है, इसी तरीके से मिलता रहे, क्योंकि बग़ैर आपके ये कुछ मुमकिन नहीं है। आप ही बोर्ड में लेकर जाते हैं EPCH या एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाते हैं, आप ही अध्यक्ष बनाते हैं, आप ही लोग सारे COA बनाते हैं। अच्छा, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे नवेदुर रहमान और श्री नीरज खन्ना जी को खूब अपना ताउन देकर दोनों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्यातक रवि अरोरा, सुभाष भाटिया, नदीम अहमद खां, COA मेंबर कमल सोनी व नबील अहमद, वरिष्ठ निर्यातक विनोद खन्ना, विनय गुलाटी, सुरेश गुप्ता, राजीव बंसल, राकेश खन्ना, अमित गुप्ता, राजेश खन्ना, रवि कपूर, मनीष खन्ना, विक्रांत मेहरोत्रा आदि भी मौजूद रहे तथा अपने अपने विचार व्यक्त किए। हम अपने बड़े भाई नजम भाई की गाइडेंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और जितने भी इलेक्शन हमने अब तक लड़े हैं उनके लीडरशिप में हमने सबने जीत की है, और इंशाल्लाह इस बार भी नवेद भाई और मुझे पूरी उम्मीद है। और यहाँ उपस्थित सारे लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार। मेरी सारी विशेष नवेद भाई, नीरज भाई के साथ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए।
और ये दोनों कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो हर तरह के ट्रेड की समस्याओं के लिए सक्षम हैं, हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, ट्रेड की समस्याएं जितनी उसके समाधान करने की कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ देम, प्लीज वोट फॉर। मैं सीओए का सबसे पहला मेंबर हूँ। 5 लोग यहाँ से हम लोग थे, जिसमें से एक मैं भी था। उस वक्त इलेक्शन हुआ था और ऑल ओवर इंडिया में इलेक्शन हुआ, सबसे ज़्यादा वोट मुझे पड़ा। मैं शुभकामना आप लोगों के साथ है, ईश्वर आप कि वो लोग आगे बढ़ें और कभी ज़रूरत पड़े तो हम मौके से उन्हें सुझाव भी दें कि बेटा जी ये और देख लीजिए। ये हम लोग एक गार्जियन बने हुए इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ मैं अपनी